अपनी माँ को ज़ोहरा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरे हाथ बेजान, मेरी आवाज कैद, और मेरी आंखों के सामने वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जमीन पर गिरी से सक रही थी। मैंने अपनी मुठ्ठियां भींची, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे। और फिर जो हुआ वो ऐसा मौजज़ा था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरों पर पहली बार खौफ उतरा था। जिंदगी के वो दिन किसी ख्वाब की मानिंद थे। मैं अहमद एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी ज़ोहरा से हुई थी, जो एक साबिर और नेक दिल औरत थी। हमारे दरमियान मोहब्बत का वो रिश्ता था जिसकी बुनियाद एतमाद और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के इब्तदाई दिनों में ज़ोहरा की हंसी घर में गूंजती तो यूं लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थी। वो ज़ोहरा को कबूल तो कर चुकी थी, मगर दिल से अपनाने को तैयार न थी। उन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उनके लिए पहले जैसा नहीं रहूंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर जरूरत पूरी की, ताकि उन्हें कभी ये शिकायत ना हो कि ज़ोहरा मेरे और उनके दरमियान दीवार बन रही है। शादी के इब्तदाई दिनों में ज़ोहरा ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे। वो उनके लिए खाने बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती, उनकी पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी उनके दिल न जीत सकी। माँ को हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती, कभी सालन में नमक ज्यादा होता तो कभी चाय कम मीठी होती। बहनें भी मौका निकालकर उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा ज़ोहरा को समझाता कि सब्र का दामन ना छोड़े, वक्त सब कुछ बदल देगा। मेरी मोहब्बत ज़ोहरा के लिए पहले दिन की तरह थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता, मगर हकीकत यह थी कि मेरा ज्यादा वक्त माँ और बहनों की जरूरियात पूरी करने में ही गुजरता था कि उनकी जिंदगी में कोई कमी न रहे। यही मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। ज़ोहरा की फरमाइशें अक्सर दिल ही दिल में रह जाती। वो कभी शिकवा न करती, बस मुस्कुरा कर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मगर शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वो दुख जो उससे मेरी माँ और बहनों की सर्द महरी से मिलता था, वो चुभन जो उसे नजरअंदाज किए जाने पर होती थी, मैं उसकी आंखों में पढ़ नहीं पाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी था। मैंने बाप के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके हर मुमकिन तरीके से उसके लिए बेहतरीन जहेज का बंदोबस्त किया। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदने का ख्वाब देखा था, मगर बहन की शादी के लिए वो रकम कुर्बान कर दी। मैं खुश था कि बहन की जिंदगी संवर गई। मेरी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी को पूरा करने में खुद को झोंक दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ बचा कर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं ये समझने से कासिर रहा कि मेरे इस बेलौसपन को कुर्बानी नहीं बल्कि फर्ज समझा जाने लगेगा। जब ज़ोहरा मेरी जिंदगी में आई तो उसने मेरे अंदर के थके हुए वजूद को पहचान लिया। उसने अक्सर कहा, अहमद तुम अपनी जात के लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंसकर टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं मैं भी खुश हूं। शुरू में ज़ोहरा ने भी मेरी बहनों को अपनी बहनें समझा, माँ को अपनी माँ जाना। उसने कोशिश की कि सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनके दिलों में उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने ज़ोहरा से कहा, भाभी चाहे तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा ही कोई ना कोई कमी रहती है। ज़ोहरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार ज़ोहरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं नजरअंदाज करता रहा, मगर ज़ोहरा के लिए ये वो जख्म थे जो नजर नहीं आते मगर अंदर ही अंदर रूह में उतर जाते हैं। शायद मैं उस वक्त नहीं समझ सका था कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवान चढ़ती है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती थी, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं बिना रुके चलता जा रहा था, बगैर ये सोचे कि कहीं ये लकीर अचानक खत्म न हो जाए। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। ज़ोहरा भी मेरी जिंदगी का एक हसीन हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किस्मत एक लम्हे में सब कुछ बदल सकती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया था। दुकान मेरी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी, जिससे मैं अपनी माँ, बहनों और अब ज़ोहरा की तमाम जरूरियात पूरी करता था। काम के दौरान एक अजीब सा चक्कर आया, जैसे जमीन हिल रही हो। मैंने अपना सर थामा, मगर नजर धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा जिस्म दबोच रहा हो। सांसें रुकने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। ज़ोहरा मेरे पास बैठी थी।
आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी की परछाइयां साफ नजर आ रही थी। माँ और बहनें भी वहीं खड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर फिक्रमंदी कम और हैरानी ज्यादा थी, जैसे वो यकीन न कर पा रही हूं कि मैं बीमार पड़ सकता हूं। डॉक्टर ने बताया ये फालिज का हमला था और अगर एहतियात ना की गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अहमद को आराम और मुकम्मल देखभाल की जरूरत है। फालिज, ये लफ्ज मेरे वजूद पर बिजली बनकर गिरा। मैं जो हमेशा सबका सहारा रहा, अब खुद किसी सहारे का मोहताज हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर वो जैसे मेरे हुक्म का पाबंद ही न रहा था। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की फिक्रमंदी तारी कर ली। ज़हरा ने मेरे हाथ को थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके लम्स में एक मजबूती थी, जैसे वो कह रही हो कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग मेरे सबसे करीब थे वही मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, मगर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। मेरा जिस्म कमजोर हो चुका था, एक हाथ तकरीबन बेजान हो गया था और सबसे तकलीफ दह हकीकत यह थी कि मेरी जबान मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मेरे होंठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाते थे। ज़हरा हर वक्त मेरा ख्याल रखती, मुझे खाने में मदद देती, मेरे कपड़े बदलने में सहारा देती, हत्ता कि रातों को भी जाग कर मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती। मैं उसकी आंखों में नींद की कमी और थकन को देख सकता था, मगर वो कभी कोई शिकायत न करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। पहले पहल वो कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके चेहरों पर वही पुरानी सख्ती लौटने लगी। मैं खामोशी से सब कुछ देखता, मगर बोलने से कासिर था। एक दिन जब ज़हरा मुझे खाना खिला रही थी तो मेरी माँ ने तंजिया लहजे में कहा, अब ये सारी जिंदगी इसके नखरे उठाती रहेगी, हमारी बहू तो नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, अम्मी अब ये हमारी खिदमत के काबिल तो रहा नहीं, तो कम से कम इसकी बीवी ही कुछ करे। मेरा दिल चाह के चीख कर कहूं, ये वही बीवी है जिससे मैंने हमेशा तुम सबको पहले रखा, जिसके हक में तुम लोगों के लिए कमी की, और आज जब मैं कमजोर हूं तो तुम इसी पर तंज कर रही हो। मगर मैं कुछ न कह सका। ज़हरा ने खामोशी से मेरी प्लेट आगे की और कहा, अगर आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं अहमद की खिदमत के लिए इस घर में रह भी नहीं सकती। मेरी माँ की आंखों में रोशनी आ गई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने फौरन कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं तो जा सकती हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने ज़हरा की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थी। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी माँ और बहनों का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। जब मैं सेहतमंद था तो वो मुझे अपना सहारा समझती थी, मेरी मेहनत पर हक जताती थी, मगर अब जब मैं बेबस हो चुका था तो मैं उन पर बोझ बन गया था। ज़हरा दिन रात मेरा ख्याल रखती, वो मुझे नहलाती, खिलाती, मेरे कमजोर हाथों को सहारा देकर चलने की कोशिश कराती, मगर उसके बदले में उसे सिर्फ तंज मिलता। मेरी माँ कहती, क्यों इतना कर रही हो, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, जितना भी कर लो फायदा कुछ नहीं। बहनें भी मौका देखकर ज़हरा पर तनकीद करती, तुमने तो अहमद को पूरी तरह काबू में कर लिया है, वो तो वैसे भी बोल नहीं सकता, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं अंदर ही अंदर तड़पता। मैं चीख कर कहना चाहता था कि ज़हरा काबू नहीं कर रही, बल्कि मेरा साथ दे रही है, वही है जो मुझे इस हाल में भी सहारा दे रही है जब तुम सबने मुझे छोड़ दिया है। मगर मेरी जबान खामोश थी। मेरी बेबसी मेरी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। ज़हरा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहनों में से एक ने गुस्से में बर्तन पटक कर कहा, यह सालन इतना मिर्चों वाला क्यों बनाया है, तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या नहीं? ज़हरा ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरा बना देती हूं। मगर अम्मा ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। ज़हरा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और मैं बस देखता रह गया। मेरे हाथ कमजोर थे, जबान बेकार थी, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी। मैं पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे लबों से कोई आवाज न निकली। ज़हरा ने कांपते हाथों से अपना गाल थामा, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खामोशी से उठी और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें कह रही थी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे यूं ही बेबस छोड़ दोगे? और मैं बस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर रो दिया। ज़हरा जमीन पर गिरी हुई थी, उसका हाथ गाल पर था जहां मां का थप्पड़ अपना निशान छोड़ चुका था। उसके आंसू खामोशी से बह रहे थे, मगर वो कुछ नहीं बोली। शायद उसे मेरी खामोशी का अंदाजा हो चुका था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने रूखे लहजे में कहा, चलो उठो और जाकर खाना दोबारा बनाओ। ज़हरा ने एक नजर मेरी तरफ देखा और मेरी रूह जैसे अंदर से टूट गई। मैं चीखना चाहता था,
सब कुछ झिंझोड़ना चाहता था, मगर सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा हाथ बेजान था, मेरी जबान कैद थी। मैं अपनी बीवी को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ चुका था। जोहरा ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ चल दी। वह हर लम्हा मुझसे दूर होती जा रही थी, जिस्म से नहीं मगर दिल से। मैं जानता था कि हर गुजरता दिन उसके सब्र को आजमा रहा था और मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब जोहरा चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सर झटक कर कहा, अहमद, औरतों को अगर सर पर चढ़ा दिया जाए तो वो मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती हैं। हमने जोहरा को जगह दी, मगर अब वो हम पर हुक्म चलाने लगी है। मेरी बहन ने कहा लगाया, अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकते, जोहरा तो मजे में है। मेरी मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गई, मगर वो मुट्ठी जो किसी जमाने में उनकी खुशियों के लिए खुली रहती थी आज बेजान हो चुकी थी। काश मैं बोल सकता, काश मैं अपने उन अपनों को बता सकता कि वो कितने बदल चुके हैं। रात को जोहरा मेरे पास बैठी रही, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। पहले वो अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी, मगर आज वो भी मुझसे दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या जोहरा भी मुझे छोड़ देगी? अगले चंद दिन खामोशी में गुजरे। जोहरा ने माँ और बहनों के रवैये के खिलाफ कुछ नहीं कहा, न ही मैं कह सकता था। वो अब मुझसे कम बात करती थी। शायद उसे मेरा खामोशी से सब सहना खलने लगा था। मोहल्ले की औरतें आती, मेरी माँ से हमदर्दी करती, बेटा बीमार हो गया, सारा बोझ आप पर आ गया, और माँ अफसोस भरे लहजे में कहती, हाँ बहन, बेटा कमाने के काबिल नहीं रहा। बहू ने भी जिद पकड़ ली है, कहती है कि मैं सब नहीं संभाल सकती। जोहरा जो दिन रात मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था वो घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई, उसने सरगोशी में कहा, बहन, अहमद का क्या हो गया? अब ये बेचारा ऐसा ही रहेगा क्या? तुम्हें कोई दूसरा हल सोचना चाहिए। माँ ने आह भरी और धीरे से बोली, बस दुआ है अल्लाह अहमद की जिंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए बेहतर हो। रात को जोहरा मेरे पास बैठी थी, उसकी आंखों में थकन थी और मैं जानता था कि यह सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं बल्कि दिल की थकन थी। अहमद, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा, यहां मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़का सा हुआ। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेजान हाथ ने कोई हरकत न की। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कर सकते। जोहरा की आवाज भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूं, मगर मेरा जिस्म और जबान मेरी कैद में नहीं है। जोहरा ने मेरी आंखों में झांका, जैसे आखिरी उम्मीद तलाश कर रही हो, मगर जब मैंने कुछ न कहा तो वो धीरे से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त करीब है। मेरा दिल डूबने लगा। वो क्या सोच रही थी? वो जोहरा के साथ क्या करने वाली थी? अगले चंद दिनों में जोहरा के साथ होने वाला जुल्म खुलकर सामने आ गया। पहले वो ताने सहती थी, मगर अब माँ और बहनें खुल्लम खुल्ला उसके साथ बदसलूकी करने लगी। सुबह जोहरा ने नाश्ता बनाया, मगर जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया। ये चाय है या पानी? हर काम में लापरवाही। माँ गुर्राई। मेरी बहन ने चिढ़कर कहा, अम्मी, जब दिल ही नहीं लगेगा तो हाथों से बरकत भी चली जाती है। जोहरा ने नरमी से कहा, अम्मी, अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अब जबान भी चलाने लगी हो। माँ ने गुस्से में उसे झड़क दिया। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर मेरी जबान बंद थी, मेरा जिस्म बेजान था। उस दिन दोपहर को मेरी बहन ने जोहरा को कमरे में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर कमरे से आने वाली आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हमें पता है कि तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रहोगी, तो बेहतर है कि अभी खुद ही चली जाओ। जोहरा की कांपती हुई आवाज आई। मैं अहमद को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अब रहा ही क्या है, एक बेजान वजूद, न कमा सकता है न बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकोगी? जोहरा की सांस तेज हो गई। अहमद मेरा शौहर है और जब तक वो जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे लगा जैसे मेरी बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जोहरा ने चीख भी नहीं मारी, बस खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर मैं भी बस था। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने माँ और बहनों की सरगोशियां सुनी। ये खुद से नहीं जाएगी, इसे जाने पर मजबूर करना पड़ेगा। बस चंद दिन और फिर ये भी यहां नहीं रहेगी और न ही अहमद हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो क्या करने वाली थी? क्या वो जोहरा के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वो हमेशा के लिए चली जाए? जोहरा पर होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर थे। मैं बेबस था, मगर मैं सब देख रहा था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में फौकियत दी थी, वही अब मेरे सामने मेरी बीवी पर जुल्म कर रही थी
और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ज़ोहरा की आंखों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। वो जो कभी घर में हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहती, खामोशी से मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके लफ्ज भी शायद मेरी तरह कमजोर हो गए थे। रात को जब सब सो गए, ज़ोहरा मेरे पास आई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मगर वो रोती नहीं थी। अहमद, मैं अब थक चुकी हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। वो अब हारने लगी थी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं और शायद वो ये कर भी गुजरेंगी। ज़ोहरा की आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज किसी वार से कम न थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी अहमद, मगर अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जान लो कि मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मेरे साथ कुछ हो जाए? ज़ोहरा ये क्या कह रही थी? क्या वो इशारा दे रही थी कि माँ और बहनें उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? उस रात मैंने सोने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी माँ और बहनों की बातें याद करता रहा। ज़ोहरा के आंसू मेरे जहन में गूंजते रहे और आखिर में मैंने अपने बेजान हाथों को देखा और आसमान की तरफ मुंह उठा लिया। या अल्लाह, मैं बेबस हूं। मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर तू सब देख रहा है। तू जानता है कि मैं जालिम नहीं हूं, मगर मैं जालिमों को रोक भी नहीं पा रहा। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे ताकत दे दे। मेरी आंखें बंद हो गईं और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये फरियाद कुदरत के दर पर पहुंच चुकी थी और वो फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगले दिन सुबह मेरी माँ और बहनों के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आई। वो जो कल तक ज़ोहरा को ताने देती थी, आज अचानक खुश इखलाक हो गई थी। माँ ने ज़ोहरा को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये पहला मौका था जब माँ ने उसे बेटी कहकर पुकारा था। ज़ोहरा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे वो ये यकीन न कर पा रही हो कि ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने ज़ोहरा का हाथ थामा। देखो, मैं मानती हूं कि हमने तुम पर सख्ती की, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल कर चुके हैं। अब जब अहमद बीमार है तो हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी बहनों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर ज़ोहरा का चेहरा एक लम्हे के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था कि ये सब झूठ था। ये वही औरतें थीं जो कल तक उसके वजूद से तंग थीं, और आज अचानक नरम क्यों? शाम को माँ ने ज़ोहरा को बावर्ची खाने में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर मेरी समात तेज हो गई थी, जैसे मेरा दिल पहले ही खतरे की आहट महसूस कर चुका था। माँ की आवाज आई, बेटा, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। ज़ोहरा हैरान थी। अम्मी, आपने? हाँ, इतने दिन से काम कर रही हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं। मुझे अपनी माँ की नरमी पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़ोहरा ने जैसे ही खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, भाभी, ये खाकर देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है। मेरा दिल जोर से धड़का। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। ज़ोहरा ने चम्मच भरकर खाने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे मेरे जिस्म में जैसे एक बिजली दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत जमा की और कांपते हाथ से प्लेट को ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गईं। ज़ोहरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सब हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे यकीन न कर पा रहे हों कि मैंने हरकत की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए खौफ उभरा, बहनों के चेहरों पर हैरानी थी, और ज़ोहरा जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मेरा बाजू थामा और हल्की आवाज में बोली, अहमद, तुमने हाथ हिलाया? मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ बोल सकूं, मगर जबान अभी तक काबू में नहीं आई थी। मगर हाँ, मेरा हाथ, मैंने भी अभी खुद अपनी आंखों से देखा था, मेरा हाथ हिला था। माँ ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाई और गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया अहमद? हम ज़ोहरा के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके अल्फाज में पहले जैसा एतमाद नहीं था। वो जानती थी कि मैंने बेख्याली में ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने चिढ़कर कहा, अम्मी, ये तो वैसे भी माजूर है, ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो हमें ही संभालना पड़ेगा। ज़ोहरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर अहमद बेबस होते हुए भी ये कर सकते हैं तो सोचो, जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सुनकर माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात ज़ोहरा मेरे पास बैठी और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आई। अहमद, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जान वापस आ रही है, तुम ठीक हो सकते हो। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की
और ये क्या, मेरी उंगलियां वाकई हरकत कर रही थी। ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू वो थे जो खुशी के थे, जो उम्मीद के थे। अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली ज़ोहरा। मैं दिल में चीखा। मैं जानता था कि मैं मुकम्मल बेबस नहीं था। अब मुझे सिर्फ वक्त चाहिए था ताकि मैं भूल सकूं, माँ और बहनों के असल चेहरे बेनकाब कर सकूं। अगले दिन जब मैंने आंख खोली तो ज़ोहरा मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि मैं ठीक हो रहा हूं। मेरी उंगलियां अभी तक हिल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर हाथ को हरकत देने की कोशिश की और मेरा बाजू हिल गया। ज़ोहरा ने झट से मेरे हाथ को पकड़ा। अहमद, तुम्हारे हाथ में जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबसी के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। माँ और बहनें दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। वो पहले ही मेरे हाथों की हरकत से घबरा चुकी थी, और अब जब ज़ोहरा ने यह ऐलान किया तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ फैल गया। ये ठीक हो रहा है, बड़ी बहन ने सरगोशी की। ये नहीं हो सकता। माँ ने दांत पीसे। दोपहर को माँ मेरे पास आई और नरमी से बोली, बेटा, हमें तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसीलिए सोचा है कि तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास ले जाएं। मैं सब समझ चुका था। ये वही औरत थी जो कल तक मुझे बोझ समझ रही थी और आज अचानक मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। ये सब क्यों? ज़ोहरा ने फौरन कहा, अम्मी, हमें किसी हकीम की जरूरत नहीं। डॉक्टर कह चुके हैं कि अहमद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर नागवारी फैल गई, मगर वो खामोश रही। मुझे मालूम था कि अब वो कोई नया खेल खेलने वाली थी। रात को मैंने ज़ोहरा का हाथ पकड़ा। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और लबों को जंबिश दी। ज़ोहरा की आंखें हैरत से फैल गईं। अहमद, तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने फिर से होंठ हिलाए और एक कांपती हुई आवाज निकली, ज़ोहरा। ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी और हैरत से कांप रही थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने पूरी ताकत लगाकर एक और लफ्ज अदा किया, बस। मेरे इस एक लफ्ज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। मेरा एक लफ्ज, बस। सादा तो था, मगर उसकी गूंज जैसे पूरे घर में फैल गई थी। ज़ोहरा ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी का इम्तिजाज था, मगर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ और बहनों के चेहरों का रंग यकदम फक हो गया। वो जो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए बेबस हो चुका हूं, उनके कदमों तले से जमीन खिसक चुकी थी। माँ ने हैरानी और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? ज़ोहरा ने मजबूत आवाज में कहा, अल्लाह की कुदरत से अहमद ठीक हो रहे, और जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तब क्या होगा ये आप सब अच्छी तरह जानती हैं। माँ और बहनों की आंखों में पहली बार एक हकीकी डर उभरा। पहली बार मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा। अगले दिन मैंने पूरी ताकत लगाकर मजीद अल्फाज अदा करने की कोशिश की। ज़ोहरा ने मेरा साथ दिया, और जब मैंने लब हिलाए तो मेरी कमजोर आवाज में एक और जुमला निकला, ज़ोहरा, मैं सब जानता हूं। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। ये झूठ बोल रहा है, बड़ी बहन ने घबरा कर कहा। नहीं, ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच बोल रहे हैं और अब सबको सच सुनना पड़ेगा। बहनों की जबानें लड़खड़ाने लगी। मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, अम्मी, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना क्या? मैंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मगर मेरा लहजा ऐसा था कि वो सब साकत हो गई। माँ ने आगे बढ़कर मस्नूई शफकत से कहा, बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते थे। हम तो बस ज़ोहरा का इम्तहान ले रहे थे। इम्तहान? ज़ोहरा तल्ख हंसी हंस दी। यह इम्तहान था या जुल्म? माँ लाजवाब हो गई। बहनों की जबानें लड़खड़ाने लगी। मैंने अपने कमजोर हाथों को मजबूत करने की कोशिश की और पहली बार अपनी गर्दन सीधी की। अब जुल्म का हिसाब होगा, मैंने साफ अल्फाज में कहा। माँ और बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मैं अब पहले जैसा बेबस नहीं रहा। मेरी आवाज जो कल तक कैद में थी, अब जंजीरें तोड़ रही थी। माँ और बहनों के चेहरों पर खौफ देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि वो अब अंजाम से डरने लगी हैं। ज़ोहरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत जमा करके एक और जुमला अदा किया, मैंने सब सुना है, सब देखा है। अम्मा ने बौखला कर कहा, अहमद बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते थे। मैंने नफी में सर हिलाया। क्या मेरी भलाई इसमें थी कि मेरी बीवी पर जुल्म किया जाए, इसे घर से निकालने की साजिश की जाए, ज़ोहरा पर हाथ उठाया जाए? मेरे अल्फाज ने सबको हिलाकर रख दिया। माँ और बहनें खामोश हो गईं। ज़ोहरा ने मेरी बहनों की तरफ देखा और कहा, अब बोलो, क्या अहमद के सामने भी वही बहाने करोगी जो दूसरों के सामने करती हो? अगले दिन मैंने ज़ोहरा से कहा कि मोहल्ले की चंद मुअज़्ज़िज़ औरतों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाए।
माँ और बहनें चौंक गईं, मगर कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। जब सब जमा हो गए तो मैंने सबके सामने बोलने की कोशिश की। जब मैं बीमार हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी माँ और बहनें मेरा सहारा बनेंगी, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज़ोहरा पर जुल्म शुरू कर दिया, उसे घर से निकालने की साजिश की। और जब मैं बेबस था तो मेरे साथ भी वही सलूक किया जैसे मैं इनके लिए बोझ हूं। अम्मा चिल्लाई, ये झूठ है। मगर ज़ोहरा ने सबके सामने माँ के कहे गए जुमले दोहराए, बहनों की वो बातें सुनाई जो मैंने अपनी बेबसी के दौरान सुनी थी। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा। बड़ी फुप्पी ने कहा, बाजी, अगर ज़ोहरा झूठ बोल रही है तो फिर अहमद कैसे सब जानता है? ये तो बोल भी नहीं सकते थे। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बहनों की नजरें झुक गईं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती। मोहल्ले में बात फैल गई। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मासूम बनती थी, आज सबकी नजरों में बेनकाब हो चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। माँ और बहनें बेनकाब हो चुकी थी। वो औरतें जो दूसरों के सामने मासूम बनकर मेरी बीमारी को अपनी आजमाइश बताती थी, आज उनके चेहरे से नकाब उतर चुका था। मोहल्ले की औरतों ने सरगोशियां शुरू कर दी। बड़ी फुप्पी ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें तो पहले ही शक था कि कुछ गलत हो रहा है। ज़ोहरा इतनी साबिर औरत है, मगर अगर वो भी शिकायत कर रही है तो जरूर वो जुल्म बर्दाश्त कर रही होगी। मेरी बहनों के शौहरों को जब हकीकत का पता चला तो वो भी खामोश न रहे। बड़ी बहन का शौहर गुस्से में था। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें कमतर समझते हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही निकली। तुमने अपने ही भाई पर जुल्म किया, अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश की। मेरी बहन ने नजरें झुका ली। छोटी बहन के शौहर ने भी तंजिया लहजे में कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी जबान में हमेशा जहर क्यों भरा होता था। अब समझ आया, तुम्हें जहर घोलने की आदत है। माँ ने बौखलाकर सबको खामोश करवाने की कोशिश की। बस तुम सबको हमारे घरेलू मामले में बोलने की जरूरत नहीं। उसका लहजा सख्त था, मगर उसमें पहले जैसी रोबदारी नहीं थी। मैंने पूरी ताकत जमा करके कहा, यह घरेलू मामला नहीं, यह जुल्म का मामला है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब मैं सेहतमंद था तो मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हर हद तक गया, तुम्हारे आराम के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। मगर जब मैं बीमार हुआ तो तुमने ही मुझे बोझ समझ लिया। क्या माँ ऐसी होती है? माँ की आंखों में नमी चमकी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ज़ोहरा का हाथ थामा और साफ लफ्जों में कहा, हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम अपनी नई जिंदगी जिएंगे, उन सब से दूर जिनके दिलों में सिर्फ खुदगर्जी है। माँ और बहनें खामोश हो गईं। उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। ज़ोहरा ने मेरा हाथ मजबूती से थामा। हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये घर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, आज मेरे लिए पराया हो चुका था। मगर आज मैं आजाद था। मैं और ज़ोहरा दरवाजे से बाहर निकल आए थे, मगर यह सफर इतना आसान नहीं था। मेरे कदम अभी लरज रहे थे। जबान अभी मुकम्मल रवानी से साथ नहीं दे रही थी, मगर ज़ोहरा के मजबूत हाथ ने मुझे सहारा दिया हुआ था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वहां सिर्फ धोखा और बेहिसी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना खून पसीना अपने घर वालों के लिए बहाया था। मगर जब मैं बेबस हुआ तो वही लोग मेरे लिए दरवाजे बंद करने पर तैयार थे। ज़ोहरा ने धीरे से कहा, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कमजोर आवाज में कहा, जहां इज्जत हो, जहां सुकून हो, जहां हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सके। ज़ोहरा ने आंखें बंद करके सर हिलाया। वो जानती थी कि हमने एक बड़ी जंग जीत ली थी, मगर आगे भी कई आजमाइशें हमारा इंतजार कर रही थी। हमें गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, मगर मोहल्ले में हलचल मच चुकी थी। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मजलूम बनती थी, आज लोग उन्हें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। फूफी ने मोहल्ले की औरतों के सामने साफ कह दिया कि ऐसी माँ और बहनें पहली बार देखी हैं जो अपने ही बेटे और भाई के दुश्मन बन गए। कुछ औरतों ने हाँ में हाँ मिलाई, और वो ज़ोहरा, वो तो सब्र की मूरत निकली। कोई और उसकी जगह होती तो कब की सब कुछ छोड़कर चली जाती। मेरी माँ के चेहरे पर स्याही छा गई थी। वो उन औरतों से नजरें चुरा रही थी जिनके सामने वो हमेशा अपनी झूठी मजलूमियत का ड्रामा रचाती थी। बहनों को अपने शौहर के ताने सुनने पड़ रहे थे। बड़ी बहन का शौहर सख्त नाराज था। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत करनी नहीं आती तो तुम मेरे घर की इज्जत कैसे कर सकती हो? छोटी बहन के शौहर ने तंजिया कहा, अब तुम्हारे पास ना भाई का सहारा रहा, ना उसके पैसों का। यही वो लम्हा था जब माँ और बहनों को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो बोया था अब वही काट रही थी। उधर मैं और ज़ोहरा एक छोटे से किराए के घर में आ चुके थे। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था, ना ही ज्यादा सहूलतों वाला, मगर ये हमारा अपना था। ज़ोहरा ने मेरे हाथ को दबाया और पहली बार हम दोनों ने सुकून से सांस लिया। हमने वो जहरीला माहौल पीछे छोड़ दिया था, मगर जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी।
मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था और ज़ोहरा के कंधों पर अब मुझ समेत घर की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। किराए के इस छोटे से घर में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी, एक पुराना पंखा चल रहा था और कमरे के कोने में चटाई पर ज़ोहरा ने खाने के बर्तन रखे थे। ये किसी शाही जिंदगी का नक्शा नहीं था, मगर यह मोहब्बत और सुकून था। ज़ोहरा ने मुझसे कहा, अहमद, हमें कोई काम ढूंढना होगा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि घर का खर्चा चल सके। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगा ज़ोहरा। ज़ोहरा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा सही होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, बस तुम हार मत मानना। मैंने उसका हाथ थामा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ोहरा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने मेरी माँ खड़ी थी। वो पहले जैसी मगरूर नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी थी। बेटा, तुमने हमें छोड़ दिया। क्या माँ को यूं अकेला छोड़कर जाते हैं? उसकी आवाज में वही पुरानी चालाकी थी, मगर अब ज़ोहरा भी खामोश तमाशाई नहीं थी। अम्मी, माँ वो होती है जो बेटे को खुद से दूर नहीं करती, जो बहू पर जुल्म नहीं करती, जो अपनी ही औलाद के खिलाफ साजिशें नहीं करती। ज़ोहरा के अल्फाज तीर की तरह थे। अम्मा ने एक अदाकारी भरी आह भरी, बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बहू को दिल से अपनाना चाहती हूँ। मैंने कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, अम्मी, मोहब्बत कोई चीज नहीं जो मौका देखकर खरीदी या बेची जा सके। आपने जब हमें तोड़ने की कोशिश की तब आपको हमारा ख्याल नहीं आया। मां लाजवाब हो गई। अब आप वापस जाएं और वही जिंदगी जिए जिसे आपने हम पर तरजीह दी थी। ज़ोहरा ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने ज़ोहरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था। हमने पीछे देखना छोड़ दिया था, अब आगे बढ़ने का वक्त था। जिंदगी नए रास्ते पर चलने लगी थी, मगर यह रास्ता इतना आसान नहीं था। मैं अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ था। बोलने में दिक्कत होती, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं बेबसी की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। ज़ोहरा ने दिन रात मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे इलाज के साथ साथ वो मुझे लिखने की मशक करवाती। अहमद, जब जबान कमजोर हो तो कलम को ताकत दो। उसके कहने पर मैंने एक पुरानी डायरी निकाली और रोज थोड़ा थोड़ा लिखने लगा। मेरा हाथ कांपता था, अल्फाज टूटे फूटे निकलते, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होने लगा। एक दिन ज़ोहरा मेरे पास बैठी और बोली, तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें कहानियां लिखने का शौक है। मैंने सर हिलाया। तो अब वक्त है अहमद, तुम्हारे अल्फाज ही तुम्हारी ताकत है। यह जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहानी लिखना शुरू की। पहले पहल मुझे यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो सकूंगा, मगर ज़ोहरा के कहने पर मैंने एक कहानी एक अखबार में भेजी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर डाकिया आया। ज़ोहरा ने खत वसूल किया और जब खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अहमद, तुम्हारी कहानी अखबार में छप गई है। मैंने हैरत से उसके हाथ में अखबार देखा जिसमें मेरा नाम लिखा था। और ये देखो, ज़ोहरा ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक मामूली सी रकम थी, मगर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी। ये मेरी मेहनत का पहला सिला था। दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उस तरह नहीं जैसे वो चाहती थी। माँ को मोहल्ले वालों ने पहले जैसा एहतराम देना छोड़ दिया था। बहनों के शौहरों ने उन्हें खूब ताने दिए थे। बड़ी बहन एक दिन पप्पू से शिकायत करने लगी, भाई चला गया, अब हम किसके सहारे रहें? पप्पी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जिसका सहारा तुमने छीना वही तुम्हारा सहारा था। यह जुमला मेरी बहनों के दिल पर एक जख्म की तरह लगा। मैंने ज़ोहरा की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई जिंदा हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर मुकम्मल होने वाला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सेहतयाब हो रहा था। जहां पहले मैं अपने कदमों पर खड़ा होने से कासिर था, अब मैं बगैर किसी सहारे के चल सकता था। मेरी जबान जो गंग हो चुकी थी, अब रवानी से अल्फाज अदा कर रही थी। ये सब ज़ोहरा की मोहब्बत, सब्र और अल्लाह के करम का नतीजा था। एक दिन मैं और ज़ोहरा चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ोहरा ने दरवाजा खोला और सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में वही पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वो कुछ देर ज़ोहरा को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अहमद कहाँ है? ज़ोहरा ने मेरी तरफ देखा और मैं उठकर दरवाजे तक गया। माँ ने जब मुझे बगैर किसी सहारे के चलते देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम ठीक हो गए? मैंने मजबूत लहजे में कहा, हाँ अम्मी, मैं ठीक हो गया हूं, और ये सब ज़ोहरा की वजह से मुमकिन हुआ, इस औरत की वजह से जिसे आपने मेरे लिए बोझ समझा। माँ की नजरें झुक गई। वो थके हुए लहजे में बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस लेना चाहती हूँ। मैंने अपनी गलतियां देख ली हैं। मैंने गहरी सांस ली, फिर सख्त लहजे में कहा, अम्मी, माफी वो मांगता है जो हकीकत में बदलना चाहता हो, मगर आप आज भी
जरूरत की बुनियाद पर आई हैं। अगर मैं आज भी बीमार होता तो क्या आप कभी ये दरवाजा बजाती? माँ खामोश हो गई। अम्मी, मैंने हमेशा आपको अपना सब कुछ दिया, मगर आपने सिर्फ मुझे उस वक्त चाहा जब मैं आपके लिए मुफीद था। जोहरा ने कुछ नहीं मांगा मगर सब कुछ दिया। तो अब मेरा फैसला सुन लीजिए। मैंने जोहरा का हाथ थामा। हम आपके घर नहीं लौटेंगे। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानती थी कि अब देर हो चुकी है। वो खामोशी से पलटी और जाते जाते एक आखिरी बार मेरी बहनों के अंजाम को याद कर गई। जिस घर को हमने अहमद के बगैर चाहा था, वो घर अब हमें भी नहीं चाहता। जिंदगी ने हमें मौका दिया था कि हम दोबारा जीना सीखें और हमने इस मौके को थाम लिया था। जोहरा की मेहनत और मेरी हिम्मत ने हमें उस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां हमें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। मैं अब बाकायदा लिखारी बन चुका था और मेरी तहरीरें शाया होने लगी थी। एक दिन जोहरा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अहमद, तुम्हें पता है, मैंने आज सुबह खुद को आईने में देखा और सोचा कि मैं अब वो जोहरा नहीं हूं जिसे तुम्हारी माँ और बहनों ने तोड़ना चाहा था। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, और मैं भी अब वो अहमद नहीं हूं जो उनकी कैद में था। अब हम आजाद हैं जोहरा। वो हंस दी और मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। जुल्म का बदला हमेशा इंतकाम नहीं होता। बाज़ औक़ात बेहतरीन बदला अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना होता है।